खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे पंजाब का। पंजाब विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे वैसे सियासी सरगर्मी तेज होती जा रही है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पंजाब दौरा कई मायने में खास रहा। एक तरफ उन्होंने जालंधर से हजारों करोड़ रुपए की रेलवे और सड़क परियोजनाओं को सौगात दी, तो दूसरी तरफ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जमकर राजनीतिक हमला भी बोला बीजेपी पर। यानी कि मंच का विकास तो था, लेकिन नरेंद्र मोदी के इस बयान के बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान के बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का भी घेराव किया गया। लगातार पीएम ने मंच से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का घेराव किया, जिसके बाद दूसरी पार्टियों ने, विपक्षी पार्टियों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। लेकिन संदेश पूरी तरीके से चुनावी नजर से नहीं बल्कि विकास परियोजनाओं और उद्घाटन के लहजे से भी काफी अहम माना जा रहा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जालंधर पहुंचे, जहां उन्होंने करीब 5,470 करोड़ रुपए की रेलवे और बुनियादी ढांचे से जुड़ी कई बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में रेलवे नेटवर्क के विस्तार, स्टेशन आधुनिकीकरण, यात्री सुविधाओं में सुधार, सड़क संपर्क को मजबूत करना और इससे जुड़े कई कार्य भी शामिल थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि पंजाब देश की अर्थव्यवस्था, कृषि और उद्योग का महत्वपूर्ण केंद्र है और केंद्र सरकार राज्य के विकास के लिए लगातार निवेश कर रही है। उनका कहना था कि बेहतर सड़कें और आधुनिक रेलवे केवल यात्रा आसान नहीं बनाते बल्कि व्यापार, उद्योग और रोजगार के नए अवसर भी पैदा करते हैं। उन्होंने अपने संबोधन में यह भी कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में देश के रेलवे नेटवर्क को आधुनिक बनाने के लिए अभूतपूर्व निवेश किया गया है। उन्होंने दावा किया कि पहले जिन परियोजनाओं को पूरा होने में दशकों लग जाते थे, अब उन्हें समयबद्ध तरीके से पूरा किया जा रहा है। उनका कहना था कि विकास भारत का सपना तभी पूरा हो पाएगा, विकसित भारत तभी बन पाएगा जब राज्यों का विकास तेजी से होगा और पंजाब इस अभियान का सबसे बड़ा हिस्सा है। लेकिन प्रधानमंत्री का भाषण केवल विकास परियोजनाओं तक सीमित नहीं रहा है। उन्होंने सीधे विपक्ष पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कांग्रेस पर पंजाब को लंबे समय से पीछे रखने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन दलों ने वर्षों तक पंजाब पर शासन किया, उन्होंने राज्य की क्षमता का पूरा उपयोग नहीं किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने विकास की बजाय राजनीति को प्राथमिकता दी और इसका नुकसान आज पंजाब की जनता को भुगतना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री ने आम आदमी पार्टी सरकार पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कानून व्यवस्था के नशे की समस्या और प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना था कि पंजाब जैसे सीमावर्ती राज्य में मजबूत शासन और प्रभावी प्रशासन बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि जब सरकार की प्राथमिकता जनता का विकास नहीं होता, तब निवेश भी प्रभावित होता है और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी कम हो जाते हैं। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में डबल इंजन की सरकार का भी जिक्र करते हुए कहा कि जहां केंद्र और राज्य की सरकारें मिलकर कार्य करती हैं, वहां विकास की गति कई गुना बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास में किसी भी तरीके की कमी नहीं छोड़ रहा, लेकिन राज्य में ऐसी सरकार की जरूरत है जो विकास की योजनाओं को पूरी ईमानदारी और तेजी से लागू करे। राजनीतिक विश्लेषक इसे आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के चुनावी संदेश को लेकर काफी प्रमुखता से जोड़ रहे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने किसानों का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार लगातार कृषि क्षेत्र को मजबूत करने का कार्य कर रही है। उन्होंने आधुनिक बुनियादी ढांचे, बेहतर लॉजिस्टिक्स और तेज परिवहन व्यवस्था के लिए भी किसानों को, आपको बताया कि किसानों को काफी फायदेमंद बताया है। उन्होंने बोला है कि जब परिवहन व्यवस्था मजबूत होगी तब किसानों की उपज तेजी से बाजार तक पहुंचेगी और उन्हें बेहतर कीमत मिलने की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। तो अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं पर भी विशेष जोर दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि आधुनिक रेलवे, बेहतर सड़कें और औद्योगिक निवेश युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर पैदा करेगा। उन्होंने आगे ये भी कहा कि पंजाब के युवाओं में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, जरूरत केवल बेहतर अवसर और मजबूत व्यवस्था की है।
पीएम के इस भाषण के तुरंत बाद विपक्ष की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि चुनाव के पहले विकास परियोजनाओं के नाम पर राजनीतिक प्रचार किया जा रहा है। पार्टी का कहना था कि केंद्र सरकार को केवल घोषणाएं करने के बजाय पंजाब के वास्तविक आर्थिक और कृषि संबंधित मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी बीजेपी के आरोपों को सिरे से खारिज किया और कहा कि राज्य सरकार विकास और जन कल्याण के लिए लगातार कार्य कर रही है और चुनावी माहौल में इस तरीके के राजनीतिक बयान स्वाभाविक है। हालांकि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन यह भी सच है कि पंजाब में जो बुनियादी ढांचे हैं उनका विकास लंबे समय से एक बड़ा मुद्दा रहा है। बेहतर नेटवर्क, सड़क संपर्क और औद्योगिक निवेश की मार्ग लगातार इस पर उठती रही है, लगातार इन मांगों की डिमांड जो है बढ़ती रही है। ऐसे में इन परियोजनाओं का असर केवल चुनावी राजनीतिक तक नहीं सीमित रहता है, बल्कि आने वाले वर्षों में राज्य की आर्थिक गतिविधियों पर भी दिखाई दे सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठकर पैदा हो रहा है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा केवल विकास परियोजनाओं का उद्घाटन था या फिर पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के चुनाव अभियान की औपचारिक शुरुआत थी। क्योंकि जिस तरीके से विकास के साथ साथ विपक्ष पर तीखे हमले किए गए, उससे साफ संकेत मिल रहा है कि बीजेपी अब पंजाब में अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रही है। फिलहाल इतना तो तय है कि जालंधर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक साथ दो संदेश देने की पूरी कोशिश की है। पहला, केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए बड़े निवेश और बुनियादी ढांचे पर जोर दे रही है, और दूसरा है कि आने वाले चुनाव में बीजेपी विकास बनाम विपक्ष की राजनीति के मुद्दे पर जनता के बीच आने वाली है। अब देखना होगा कि पंजाब की जनता इस विकास मॉडल को कितना स्वीकार करती है और चुनावी मैदान में इसका कितना असर दिखाई दे सकता है।